बोलने का हम सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो हर वादे झूठे बोले, एक भी ऐसा वादा पूरा किया हो तो बताओ। कर्जा माफ करके झूठ बोला, किसानों को बिजली माफ करने के लिए वो बोला था, 1 हार्स पावर से 3, 5, 10 हार्स पावर तक मोटर का पंप का माफ करने के लिए बोला, वो भी एक भी माफ नहीं हुआ। वो तो पूरा रोड खराब था, उस समय लाइट नहीं मिलती थी, चिमनी कंदील घासलेट नहीं मिलता था उस समय। उसने पूरे राज्य को कबाड़ा करके रख दिया था। हमको नल जल योजना में पानी दिया, हमें रोड अच्छा बेहतर दिया, स्कूल संबंध बहुत बेहतर दिया, बच्चों को साइकिल, कंप्यूटर, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। कहाँ किए सर, किसानों का भी कुछ भी नहीं हुआ था, लोन माफ़ करेंगे कुछ भी नहीं हुआ था उसमें भी। अभी भी एक नई चीज़ आ गई है कि भैया बच्चों को 500 से लेके 1500 रुपये देंगे, पढ़ाई अच्छी करवाओ ना साहब, पैसे बांटने से थोड़ी ना काम होता है, चीज़ें गलत हैं। बड़वानी पे तो बीजेपी आएगी। बीजेपी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं बीजेपी? काम करवा रहे हैं ना वो, काम करवा रहे, गरीबों के लिए मतलब आवास योजना दिया उन्होंने, संबल योजना का लाभ दिया है। उसके बाद हमारे जैसे छोटे व्यापारियों के लिए भी अपना वेल्डर के जो लोन जो दिए थे वो दिए सबको। माहौल का क्या, हमारे विधायक महोदय, मंत्री महोदय तो सबका काम कर देते हैं, वो बढ़िया हैं, वही आएंगे। अच्छा, प्रेम जी आएंगे? हाँ, प्रेम जी। बीजेपी को पसंद करने का बहुत सारे कारण हैं। हमारे महोदय से हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे महोदय हमारे सब पूरा करके काम कर देते हैं, छोटे बड़े सब काम कर देते हैं, हमारे लिए हमेशा 24 घंटे वो अवेलेबल रहते हैं। कमलनाथ जी ने कहा वादे पूरे करें, मेरे तो बोला था कि तुम्हारा वो माफ़ करेंगे, वो क्या बोलते हैं, 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए माफ़ नहीं करे, मेरे को भरना पड़े मेरे 2 लाख रुपए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है और लगातार जहां एक तरफ नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी त्यौहार भी चल रहा है, लोकतंत्र का त्यौहार भी चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं बड़वानी ज़िले में और मोटी माता मंदिर के बाहर मैं हूं। अभी से कुछ देर पहले यहां पर आरती हुई है और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो जो है वो यहां पर मौजूद रहे। मोटी माता मंदिर में जो 100 साल पुराना मंदिर है, इस ज़िले की बात की है तो 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 पर बीजेपी का कब्जा है। इस समय हम बड़वानी में मौजूद है, जहां पर बीजेपी को पिछली बार जो है जीत प्राप्त हुई थी। आइए, अब आरती जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद जो है गरबा भी होगा और जो लोग यहाँ पर शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के, इनकी क्या राय है, क्या ये कहते हैं किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, ये बात करते हैं लोगों से। जी, आपका क्या? छगन सिंह मंडल में बड़वानी से हूँ मैं। बड़वानी से क्या माहौल है? बीजेपी आ जाएगी। कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी आए थे, सरकार बन रही है हमारी। काम झूठ बोलने का हम सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो हर वादे झूठे बोले, एक भी ऐसा वादा पूरा किया हो तो बताओ। वादे पूरे नहीं करती कांग्रेस। झूठ बोलती और झूठ बोल के ना सरकार छिड़ी थी पिछली बार भी, कर्जा माफ करके झूठ बोला, किसानों को बिजली माफ करने के लिए वो बोला था, 1 हार्स पावर से 3, 5, 10 हार्स पावर तक मोटर का पंप का माफ करने के लिए बोला, वो भी एक भी माफ नहीं हुआ। वो लेकिन कह रहे हैं कि हम 1.5 साल चला पाए, 5 साल तो दो हमको। झूठ बोल रहे हैं। वो 10 दिन में कर्जा माफ होने को बोला तो 1.5 महीना कैसे लग गया? 1.5 साल लग गया ना उसको। अगर वो चाहते तो 10 दिन में बोला था राहुल गांधी जी ने, और 10 दिन के बजाय 1.5 साल हो गया। 1.5 साल का मौका मिला और काम नहीं करा, फिर ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। अभी जो लड़ाई चल रही है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की, वो जनता भी देख रही है। जनता को सबको मालूम है, इसमें तो इनका दोनों का नुकसान है। तो जनता की क्या इस पर राय है? हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी को देंगे। पिछली बार 3 सीटें इस जिले से कांग्रेस ने निकाल ली। हाँ, अब की बार 4 सीट बीजेपी खाते में जाएगी। इस बार 4 बीजेपी के खाते में। और प्रदेश में 230 में से कितनी लग रहा है? 150। 150 बीजेपी को जाएगी। जी, कांग्रेस कह रही है 50 पर रह जाएगी। कहीं नहीं, वो 50 से नीचे आ जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस 50 से नीचे। हाँ, और उसके अलावा पहले दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? बहुत एक्टिव नजर आ रहा वो तो पूरा रोड खराब था उस समय, लाइट नहीं मिलती थी, चिमनी कंदील घासलेट नहीं मिलता था उस समय। उसने पूरे राज्य को कबाड़ा करके रख दिया था। दिग्विजय सिंह शासन में कोई काम थोड़ी हुआ था। उसने बहुत झूठ बोला और संविदा वालों को तो बेचारा रोड पे लाके छोड़ दिया। हमें जो कांग्रेसी लोग मिलते हैं वो तो कहते हैं दिग्विजय सिंह बहुत बेहतर था, इन्होंने तो खराब कर दिया, चौपट कर दिया पूरा प्रदेश। उनके कार्यकर्ता उनकी तारीफ करें, हम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे ना, जिनने हमको आज 2.5 लाख का आवास दिया है, हमको नल जल योजना में पानी दिया, हमें रोड अच्छा बेहतर दिया, स्कूल संबंध बहुत बेहतर दिया, बच्चों को साइकिल, कंप्यूटर, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देखो, नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश को चमका दिया, आज विश्व में नाम चल रहा है भारत का। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसको ही वोट देंगे हम। यानी कि लाभ मिला, आवास योजना से लेकर जो यहाँ पर जल मिशन योजना, सबका लाभ मिला। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया, हम उसी को वोट देंगे। आपका क्या नाम है? आइए खाइए साथ में, हमें भी बताइए क्या है यहाँ का, हमें भी पता लगना चाहिए क्या है ये यहाँ का मिक्सचर है। अच्छा, यहाँ का लोकल मिक्सचर खाता। मिक्सचर है जी हाँ। क्या लग रहा है माहौल इस बार? यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार में? सरकार बड़वानी में तो बीजेपी का है पूरा, और काम भी किया है।
लोकल में भी काम किया है और नौकरी वगैरह में भी लोगों को काफ़ी सहयोग हुआ है, काफ़ी नौकरियां मिली है। तो लगता है कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी, से रिपीट करेगी। फिर से रिपीट करेगी। और कांग्रेस के समय कैसा था? कांग्रेस तो कह रही है सरकार बना रहे हैं इस बार। वादे हैं साहब, बाकी तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। केवल वादे किए लोग। वादे किए हैं और अभी भी वही चल रहा है, कोई चेहरा नहीं है, कोई काम नहीं है। 2018 में जो सरकार बनाई थी वो भी केवल वादों के दम पे, उसके बाद पूरे कहाँ किए सर? किसानों का भी कुछ भी नहीं हुआ था, लोन माफ़ करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ था उसमें भी। अभी भी एक नई चीज़ आ गई है कि भैया बच्चों को 500 से लेके 1500 रुपये देंगे। पढ़ाई अच्छी करवाओ ना साहब, पैसे बांटने से थोड़ी ना काम होता है, चीज़ें गलत हैं। लग रहा है आपको बीजेपी फिरेगी। फिर बीजेपी वापस रिपीट हो रही है। 4 सीटें हैं इस जिले में, 4 सीटों पे क्या समीकरण लग रहा है? पिछली बार 3 कांग्रेस जीती थी, 1 बीजेपी जीती थी। हाँ, बड़वानी पे तो बीजेपी आएगी, बाकी का नहीं पता। इस सीट जी जी हाँ, थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? महेश धनगर। ये मैं देख रहा हूँ अलग कुछ चाय बन रही है, कोयले पे बन रही है चाय। हाँ, कोयले पे बनती है ना, कोयले पे बनती है, अलग उसका एक अलग जो है स्वाद आता है। अलग रहता है, गैस के बाद का अलग रहती है। उसमें धीरे धीरे उबलती है, उसका कब से लगा रहे हैं चाय आप? लगभग 40-45 साल हो गए हैं। 40-45 साल। आज ही रहते हैं। क्या है माहौल इस बार, किसके साथ है, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं बीजेपी? काम करवा रहे हैं ना वो, काम करवा रहे गरीबों के लिए, मतलब आवास योजना दिया उन्होंने, संबल योजना का लाभ दिया है। उसके बाद हमारे जैसे छोटे व्यापारियों के लिए भी अपना वेल्डर के जो लोन जो दिए थे वो दिए सबको, इसलिए बीजेपी। पथ विक्रेताओं को जो 10 वही अभी कांग्रेस के समय कैसा था? अब यहाँ तो क्या है कि कांग्रेस की सरकार तो अभी फिलहाल में कुछ सालों से तो ही नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए बनी थी। बाकी वैसे बड़वानी नगर में तो लगभग 30 मेरे देखते हुए, मतलब कहने का कि एक या 2 बारी केवल कांग्रेस की विधायक रहा है, बाकी सब बीजेपी की है। इस बार पूरे जिले का क्या लग रहा है? 4 सीटें हैं पूरे जिले में, लगभग चारों में आ जाएगी। प्रदेश में 230 में से 203 सरकार बन रही बीजेपी की। पहले किसको देते थे आप वोट? कांग्रेस को दिया होगा। बीजेपी को दिया है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र जोशी, कहाँ के रहने वाले? बड़वानी। बड़वानी के। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? माहौल का क्या, हमारे विधायक महोदय, मंत्री महोदय तो सबका काम कर देते हैं, वो बढ़िया हैं, वही आएंगे। अच्छा, प्रेम जी आएंगे। हाँ, प्रेम जी। सामने सामने राजेंद्र जी मंडोई जी हैं। तो वो तो दावा कर रहे हैं इस बार सीट निकालेंगे। अब देखो, अब ये तो भाग्य की बात रहती है। आपकी पसंद बीजेपी है? हमारी पसंद बीजेपी। क्या कारण है, क्यों बीजेपी को पसंद? बीजेपी को पसंद करने का बहुत सारे कारण हैं। हमारे महोदय से हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे महोदय हमारे सब पूरा का काम कर देते हैं, छोटे बड़े सब काम कर देते हैं। हमारे लिए हमेशा 24 घंटे वो अवेलेबल रहते हैं। यदि हम कहीं फ़ोन वोन भी लगाए तो वो फ़ोन पे भी हमारे अटेंड करते हैं। जिले की 4 सीटें हैं, 4 सीटों का क्या समीकरण है? चाहे हमको तो बड़वानी का बता सकते हैं। इस सीट का बताओ। इस सीट का बता सकते हैं। प्रदेश का कौन आना, प्रदेश में कौन आना चाहिए? प्रदेश में तो अपने मामा ही आना चाहिए। मामा आना चाहिए। हाँ। कांग्रेस तो कह रही है मामा तो गए हो इस बार। सब वो पिछली बार भी बोला था, हाँ। पिछली बार भी मामा बैठा। वो 2-4 महीने सरकार चले उन्होंने, उसके बाद वापस बैठ गए। तो कितने वादे कमलनाथ जी ने पूरे किए? कमलनाथ जी ने कहा वादे पूरे करें, मेरे तो बोला था कि तुम्हारा वो माफ़ करेंगे। वो क्या बोलते हैं 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए माफ़ नहीं करे, मेरे को भरना पड़े मेरे 2 लाख रुपए। तो आपने वोट दिया था कांग्रेस? नहीं, मैंने तो उस समय भी बीजेपी को दिया था। हाँ, उन्होंने तो सब किसानों के लिए कहा था। हाँ, सब कर्जा माफ नहीं हुआ। कहाँ हुआ मेरा कर्जा माफ़ी नहीं हुआ कि अधिकतर क्या 5-10% का कर्जा माफ़ हुआ, कर्जा ही माफ़ नहीं हुआ। अभी भी तो 101 प्रमुख गारंटियां दी हैं उन्होंने वचन पत्र से कांग्रेस। क्या बोल सकते हैं उनका, वचन पत्र का तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। यानी कि पिछली बार भी वादा पूरा नहीं किया था, कहाँ वादा पूरा करें। तो आप विश्वास नहीं करेंगे। काका क्या नाम है आपका? संतोष चौहान। संतोष जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी की बन रही है। हाँ। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी की बन रही उनका कार्यकाल अच्छा है ना, है? हाँ। जैसे क्या क्या पसंद है आपको? उनके सभी योजना अच्छी है। हाँ। क्या और सामने कांग्रेस के समय कैसा था? कांग्रेस के समय ही मतलब जनता परेशान थी थोड़ी। हाँ। क्या और अभी संतुष्ट है? हाँ, अब संतुष्ट है, सारी चीज़ें आराम से मिल रही है। हाँ। क्या तो फिर से चाह रहे हैं बीजेपी सरकार बने। हाँ, जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बड़वानी का ही हूँ। बड़वानी गई हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार, किसकी सरकार बन रही है? अभी तक देखने में आ रहा है कि शायद उलटफेर हो सकता है। अभी जो बीजेपी की सरकार है तो पर चाहेंगे यही कि बीजेपी की सरकार ही आए, लेकिन हो सकता है उलटफेर हो सकता है। आपकी पसंद कौन है? मेरी तो बीजेपी है, लेकिन चेहरा चेंज होना चाहिए।
शिवराज की बजाय और कोई आना चाहिए। कांग्रेस के समय कैसा था? कांग्रेस के समय भी अब कंपैरिजन क्या है कि उस समय भी मतलब अगर आज के पहले की हम देखें तो पहले जो स्थितियाँ देखी है लाइट बिजली पानी की, लेकिन आज की स्थिति देखें तो वो बेहतर हुई है। लेकिन फिर भी रोजगार शिक्षा और उस मामले में देखें तो फिर भी हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन अब पहले की दृष्टि अभी हम देखते हो तो कंपैरिजन में ठीक ही लगता है कि ठीक है। तो पर दूसरे मुद्दों पे भी सरकार को काम करना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सरकार को शिक्षा है, बेरोजगारी है और जो बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर सरकार ने कड़े नियम करने चाहिए। और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और इस मामले में सोचें। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कप्तान है, कहाँ के रहने वाले? यही बड़वानी का। बड़वानी के। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार में? बीजेपी की आएगी सरकार। बीजेपी की आएगी। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? उनके काम है ना अच्छे, काम के कारण आते हैं लोग। रिपीट वही होते हैं जो इनको काम अच्छा होता है। कांग्रेस कह रही है अब की बार मौका दो हमको। अब वो तो चाहेगी ना, वो जो पार्टी राजनीति पार्टी है तो वो भी चाहेगी कि मैं जीतूँ। बाकी पब्लिक का डिमांड तो ये रहेगी कि जो अच्छे काम करो उसी को वोट दिया जाए। जी काका, आपका क्या नाम है? संजय कहाँ के रहने वाले? बड़वानी। बड़वानी के रहने वाले हैं। त्योहार अभी पूरा नवरात्रि का जोरों शोरों से, लोकतंत्र का भी त्योहार चल रहा है। हाँ, लोधरे का भी चल रहा है नहीं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आ सकती है ये। बीजेपी की आ हाँ। सकती है। क्या कारण है, क्यों लग रहा है बीजेपी? अभी कहाँ विकास चल रहा है, विकास हो रहा है अभी, इसके कारण आ सकती है ये। विकास आपको नजर आ रहा है बीजेपी? हाँ, आ रहा नहीं। जैसे क्या क्या आपको पसंद है? हाँ, ये जब विकास चल रहा है बेरो विकास के बारे में बताओ। कांग्रेस के समय कैसा था, दिग्विजय सिंह के समय? वो जो अच्छा नहीं रहा था। वो अच्छा नहीं था। हाँ। आपका क्या नाम है काका? सुरेश, कहाँ के रहने वाले? यही बुरहानपुर के रहने वाले। क्या है माहौल इस बार, किसकी सरकार बन रही है? अब देखो चल रही है, बीजेपी की चल रही है सर। बीजेपी की चल रही है। अच्छा, क्या अंतर है दोनों सरकारों में? कांग्रेस में क्या था, बीजेपी में क्या है? नहीं, दोनों एक सरी की है। माहौल अलग अलग है। इनके में माहौल का हाँ, अच्छा है इनका, सुरक्षा व्यवस्था और बाकी चीजें कैसी? सब बढ़िया है। इनके में सब बढ़िया। हाँ। पहले कैसा क्या होता था? पहले के कांग्रेस सरकार की राज में भी पहले से कंट्रोल वगैरह मिलता था, ऐसी बात नहीं है। आम कंट्रोल मिलता था पहले। अब गरीबी रेखा वालों कर रखा है। गरीबी रेखा वालों को। जी आपका क्या नाम है? गौतम गोले। यहीं के रहने वाले हैं। 18 साल के हो गए, वोटर कार्ड बना लिया? बन गया ना। बन गया। पहली बार वोट देंगे? किसको वोट देंगे? अभी तो कोई सोचा नहीं है। फिर भी कौन पसंद है? पसंद तो कोई भी नहीं अभी। जो सही है वो पसंद है। जो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? मोदी की। बीजेपी की आएगी। हाँ बीजेपी। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? बस पहली बार वोट डाल रहे हैं। तो उन्हीं को डालना चाहते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? सर मैं तो कैलाश गुजर हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिनगोन का रहने वाला हूँ। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर। सर क्या नाम हुआ आपका? संतोष कदम, संतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही बड़वानी अभी। बड़वानी के। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार नजर आ रही है? अभी तक कह नहीं सकते सर अभी। फिर भी आपकी पसंद कोई? हम क्या बताएं सर, हम तो सरकारी कर्मचारी। हाँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरमा लवाया है। कहाँ के रहने वाले? मैं यही बड़वानी का ही हूँ। बड़वानी के ही हैं। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो सर अभी मालूम पड़ेगा। आपकी पसंद कौन है, कौन आना चाहिए? अभी तक तो हमने पसंद किया नहीं। दोनों सरकारों में क्या अंतर नजर आया? दोनों सरकारों में तो सर दोनों बढ़िया है, अभी तो मालूम पड़ेगा अभी। जी आपका क्या नाम है? ममता। आपको कौन आना चाहिए इस बार, किसकी सरकार देगी? जो अच्छा काम कराए, जो सबके लिए सोचे। कौन लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकती। जी आपका क्या नाम है? विष्णु बनड़े, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़वानी। बड़वानी के रहने वाले। क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? परिवर्तन चाहते हैं कमलनाथ को। वो तो लड़ रहे हैं आपस में, कमलनाथ ही। वो लड़े लेकिन हम तो परिवर्तन चाहते हैं ना। आपका क्या? देखने में क्या है, देखेंगे 20-18 साल उनको देखा, 5 साल इनको भी देखेंगे। आपका क्या नाम है? रेखा विष्णु बनडे। आपको क्या लग रहा है?
कांग्रेस की सरकार बनेगी और क्या है, कांग्रेस की सरकार आना भी चाहिए, क्योंकि देखो जब जरूरत थी तब बीजेपी की सरकार कहाँ गई थी। गैस टंकी के लिए कैसे परेशान हुए थे जब कोरोना में, जब भाव नहीं वो हुए ना। अब देखो ऐसा दिक्कत बहुत गई थी, तो अब सरकार तो बनाने पड़ेगी कांग्रेस की। 1.5 साल तो लेकिन कोरोना में तो कांग्रेस की सरकार थी तो क्या करी उन्होंने, क्या करा, गैस की टंकी के भाव नहीं कम करे, और अचानक अभी ये लाडली बहना ये बहना क्या गए सब। नहीं, उस समय तो कांग्रेस की थी। उस समय थी तो क्या करे, पर अभी तो जरूरत है कि भैया। ये आपका क्या नाम है? श्री विनोद कुमार सिसोदिया। विनोद जी, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बना रहे हैं? ये मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की लहर चल रही है अभी, कांग्रेस की लहर चल रही है चारों तरफ से, चारों तरफ से, बड़वानी छोड़कर। बड़वानी को छोड़कर। अच्छा, मतलब यही कांग्रेस की लहर नहीं है। हाँ यहाँ नहीं है, यहाँ है काम लेकिन 25%। उधर तो नेता लड़ रहे हैं उनके प्रदेश में कांग्रेस के, तो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव में जैसे ही चलेगा। वो आपस में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते रहेंगे। ना मैं क्या कर सकता हूँ,